गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लेसन सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन का नाम है ए विजिट टू अंगकोर वैट, जो कि कंबोडिया के कैपिटल में पाए जाने वाले एक विशेष मंदिर के बारे में बताया गया है। यह मंदिर वर्ल्ड का सबसे फेमस मंदिर है, जिसको खुमेर एम्पायर के द्वारा बनाया गया है और हिंदू मंदिर के रूप में इसको लॉर्ड विष्णु के रूप में इसको डेडिकेट किया गया है। चलिए अब हम इस लेसन को रीड करते हैं। Angkor was the capital of a great empire, and the fort 10 miles around the jungle is dotted with the remains of the temples that adorn it. यानी अंकोर एक जो है बहुत बड़े साम्राज्यिक कैपिटल है, राजधानी है, और जो कि 10 मील तक फैली हुई है। बहुत सारे जंगल है, जंगलों के बीच में बहुत सारे मंदिर है जो अंकोर की सुंदरता को बढ़ाते हैं। Angkor Wat is one of these temples that has claimed the attention of the archaeologists, the researchers and the travelers. अंकोर वैट उन्हीं मंदिरों में से एक महत्वपूर्ण मंदिर है जिसका ध्यान जो अपनी तरफ सभी आर्कोलॉजिस्ट हो, चाहे रिसोर्स हो, चाहे ट्रेवलर्स, सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। कौन करता है? अंकोर वैट। This is so because when discovered by the West, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब इसको खोजा गया, इसको पता लगाया गया, it was less ruined than the other temples, तो वो दूसरे मंदिरों के बजाय कम बर्बाद था। मतलब दूसरे मंदिर ज़्यादा बर्बाद थे, उसके बजाय वो कम बर्बाद था। No one knows why the city was abandoned so suddenly, मतलब आज तक किसी को भी यह पता नहीं चला कि वो सिटी के लोग अचानक कहाँ गायब हो गए, कैसे गायब हो गए, इसका पता आज तक नहीं चला। सभी लोग उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी ने इसको पता नहीं कर पाया। They have found of the blocks of stones in the quarry ready to take their place in an unfinished temples, यानी वहाँ पर बहुत पर्याप्त मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे, रखे हुए थे, जो कि वहाँ पर मंदिर बनने के लिए थे। तो मंदिर भी अधूरा बना हुआ था। मंदिर निर्माण के लिए वहाँ पर बहुत सारे पत्थर रखे हुए थे और ऐसा महसूस हो रहा था कि वहाँ पर मंदिर का काम जारी था, लेकिन अचानक ही वहाँ के लोग गायब हो गए। The experts have invented sought for a plausible explanation. जो एक्सपर्ट थे वो भी इसका स्पष्टीकरण नहीं कर पाए कि कैसे वो मंदिर अब गायब हो गया। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा। Some of the temples look as though they had been in a very significant part, weren't only destroyed. मतलब कुछ मंदिर तो ऐसे थे जो केवल सिग्निफिकेंट पार्ट के रूप में ही बन गए। मतलब उन जो मंदिर थे बहुत बुरी तरह से टूट चुके थे, केवल एक निशान के रूप में थे। मतलब एक जैसे कहते हैं अपन कि पहचान के रूप में वो मंदिर थे, लेकिन वो पूर्ण रूप से विनाशकारी हो चुके थे। मतलब मंदिर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे, बेहूदी तरह मतलब क्या होता है? पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। डिस्ट्रॉय मतलब क्या होता है बेटा? बर्बाद होना। तो मंदिर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे और it had been believed that when the ruler after some unfortunately battle had fled the country, ऐसा माना जाता है, ऐसा लोग विश्वास करते हैं कि जब अंकोर वैट पर बार बार आक्रमण हुए, करीब 7 बार आक्रमण हुए, और मतलब 7 देशों ने अंकोर वैट पर आक्रमण किया, और लगातार आक्रमण होने के कारण जो वहाँ का रूलर्स था, जो शासक था, वो पूर्ण रूप से नेतृत्व नहीं कर पाया और वहाँ से चला गया।
समझ में आपको? द रिचर स्लेव्स who had spent their lives through so many generations to erect the massive buildings in inventions throwing with what throughout no, sorry overthrew what they had been the obliged to construct these buildings with blood and sweat. ऐसा मान जाता था कि जो रिचर्स मतलब होता है मनहूस क्यों? क्योंकि उन्होंने अंकोर वैट के मंदिरों को बनाने के लिए, उनका निर्माण करने के लिए खून पसीने की मेहनत की थी और बड़े बड़े बिल्डिंगों का निर्माण किया था। लेकिन आने वाले जो वंश थे, आने वाले जो कंट्री थे जिन्होंने आक्रमण किया था, उन्होंने क्या किया कि बुद्ध धर्म, वो बौद्धिक धर्म के थे, तो उन्होंने क्या किया, हिंदू मंदिरों का तोड़कर उनकी जगह बौद्धिक मंदिर बनवा लिए, मतलब बुद्ध के मंदिर, महात्मा बुद्ध के मंदिर बनवा लिए। ठीक है, यानी हिंदू मंदिरों को तोड़कर उन्होंने अपने बौद्धिक मंदिरों का निर्माण कर लिया। तो वो उन जो स्लेव्स थे, जो अब लोग वहाँ रह गए थे, जनरेशन से वहाँ रह रहे थे, वो स्लेव्स बन गए वहाँ पे। तो वो स्लेव्स कैसे फील कर रहे थे अपने आप को? बड़ा मनहूस फील कर रहे थे कि क्यों उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी, इतनी महंगी और इतनी मेहनत से बिल्डिंगों को बनाया था, जिसको कि मतलब विनाश कर दिया गया और उनकी जगह उन्होंने बौद्धिक मंदिर का निर्माण कर दिया गया था। ठीक है, समझे? दिस इज जस्ट कंजक्टर। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि शायद द ओनली थिंग सर्टेन in that here was a city that was one thriving and populous. Now, ऐसा माना जाता था कि जो अंगकोर के जितने भी सिटी थे, उनमें से केवल अंगकोर वैट जो सिटी थी वो बहुत पॉपुलस थी और बहुत ज़्यादा क्या थी, संपन्न भी थी, मतलब पैसा भी वहाँ था, संपन्न भी थी और बहुत ज़्यादा पॉपुलर सिटी थी। नाउ देयर रिमेन्स नथिंग, जहाँ पे पर अब कुछ भी नहीं बचा था, मतलब सब बर्बाद हो गया था। बट अ फ्यू ruined temples and the teeming forest, केवल वहाँ कुछ आधे अधूरे तबाह जो मंदिर थे वो बचे थे और कुछ घने घने जंगल बचे थे। द हाउसेज वर ऑफ wood surrounded by their little compounds. वहाँ कुछ लोग बचे थे जो छोटे छोटे समूह बनाकर वहाँ लकड़ी के मकान बनाकर और लकड़ी के मकानों में रह रहे थे। And it would not have taken long for them to decay. और जो लकड़ी के मकान थे वो भी ऐसा लग रहा था कि टूटने के कगार पर थे, मतलब टूटे फूटे मकान हो चुके थे, मकान भी प्रॉपर तरीके से बने हुए नहीं थे। द जंगल हेल्ड इन द चेक फॉर अ वाइल बाय द बिजनेसमैन ऑफ द followed back an irresistible green sea upon the scene of the futile activities. मतलब अब वहाँ जो जंगल थे वो भी क्या हो चुके थे, खराब हो चुके थे, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब जो बिजनेसमैन थे वो उसको बर्बाद कर रहे थे अपनी फ्यूटल एक्टिविटीज़ द्वारा। फ्यूटल एक्टिविटीज मतलब क्या होता है, अपने तो बेकार के काम करके, व्यर्थ के काम में क्या कर रहे थे, उन लोगों का विनाश कर रहे थे। जब 19th सेंचुरी आई,
At the last of the 13th century, not only 19th, 13th century, it was one of the great city of the East. 13 अगेन राइटिंग का नाम आ रहा है। 13th सेंचुरी में से पहले 200 मतलब 200 ईयर से पहले जो सिटी बहुत अच्छा पॉपुलर सिटी था और थ्राइविंग सिटी था, मतलब बहुत संपन्न और पॉपुलर सिटी था, वो अब किस में कन्वर्ट हो गया? वो कन्वर्ट हो गया रीस्टोर्स ऑफ वाइल्ड बीस्ट, जंगली जानवरों में वो कन्वर्ट हो गया। मतलब जहाँ पर लोग रहते थे, घनी आबादी वाले लोग रहते थे, पॉपुलर लोग रहते थे, प्रॉस्परस लोग रहते थे, वो अब चेंज होकर घने जंगलों में बदल गया, जहाँ पर अब केवल जंगली जानवर ही पाए जाते हैं। इसके अलावा दूर दूर तक वहाँ पर लोगों का नामो निशान नहीं रहता। हो गया बेटा ये? चलिए अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका Angkor Wat is the placed due east to west, and the sun rises directly behind the 5 towers that surmount it. It is surmounted by the broad moat you cross by a great causeway path with the flagstone, and the trees are directly reflected in the still water. यानी अंगकोर जो वैट था वो क्या था? ईस्ट और वेस्ट की तरफ, वेस्ट में फैला हुआ था, और वहाँ का जो सनराइज था वो डायरेक्टली टावर्स के पीछे से, यदि 5वें टावर पे आप चढ़ेंगे तो उसके पीछे से आपको बहुत सुंदर सूरज दिखाई देता था। और इसके अलावा जो अंगकोर वैट था वो चारों तरफ चौड़ी खाई, मतलब अंगकोर वैट के चारों तरफ चौड़ी खाई थी, और मंदिर तक जाने के लिए उन्हें एक पक्के रास्ता मिलता था, जहाँ पर पहाड़ी इलाके से होकर उनको गुजरना पड़ता था, और गेट था वो बहुत ऊंचा गेट बना हुआ था। वहाँ पर जो पेड़ होते थे, पेड़ कहाँ पे? खाई के अंदर पानी भरा होता था, और पानी भरे होने के कारण उस पर क्या बहुत सारे पेड़ होते थे, तो जो पेड़ों का जो रिफ्लेक्शन था वो पानी में नज़र आता था। खाई में जो पानी भरा होता था, पानी में पेड़ होते थे, तो पेड़ों का रिफ्लेक्शन आपको दिखाई देता था। It is an impressive rather than the beautiful building, and it need the glow of sunset or the white brilliance of the moon to give it to a loveliness that the touch the heart. ऐसा माना जाता है कि अंगकोर वैट तो सुंदर था ही, लेकिन उससे ज़्यादा सुंदर, मंदिर से ज़्यादा सुंदर वहाँ का सनसेट दिखाई देता था। और इसके अलावा जो चंद्रमा था, चंद्रमा की जो छाया थी वो भी बहुत सुंदर दिखाई देती थी। सॉरी, चंद्रमा बहुत सुंदर नजर आता था, और ऐसा लगता था जैसे कि वो दिल को छूने वाला हो। समझ में आपको बेटा? इट इज ग्रे वेल्ड बाय द फेंट ग्रीन विच इज द कलर ऑफ द मॉन एंड मोस्ट ऑफ ऑल द रेनी सीजन। पूरे रेनी सीजन it has seen, but at the sunset
इज द बफ पेल। मतलब क्योंकि पूरे जब रेनी सीजन में क्या होता था, पहाड़ रेनी सीजन में क्या होता था, काई होती थी और पेड़ होते थे, तो उनके रिफ्लेक्शन से जो उसका कलर होता था वो ग्रे, मतलब ग्रे और ग्रीन का कॉमन कलर होता था, जो कि बहुत सुंदर नज़र आता था। और इसके अलावा जो वहाँ का सन था, सनसेट होता था, वो बहुत ज़्यादा पफ एंड पेल होता था। एंड वार्म ऑल्सो at dawn when the country is bathed in a silvery mist. The tower have been airy lightness, which was the lake in a hard white light of the noon. इसमें यह कहा गया है कि जब धूप होती थी तो धूप की रोशनी में सूरज होता था, बहुत मंदिर होता था वो बहुत चमकता था और ऐसा लगता था जैसे कि मंदिर चांदी की तरह चमक रहा हो। Twice a day when the sunrise and the sunset, it is miracle is performed and the gain a beauty not there on। मतलब वहाँ पर दिन में 2 बार, एक तो सनराइज और एक सनसेट के समय जब उसको देखते थे तो इतना अच्छा लगता था, ऐसा लगता था जैसे कि क्या हो, चमत्कार हो। क्या हो, ये चमत्कार हो, एक चमत्कार की तरह ये नज़र आता था। क्या नज़र आता था? अंगकोर वैट। बेटा गेटिंग यू, दे आर द मैस्टिक टावर्स ऑफ द स्प्रीट हाई कैथेड्रल। और जो उसके जो टावर्स थे वो बहुत ज़्यादा हाई कैथेड्रल थे। दिस पार्ट ऑफ द बैलेंस दैट आर वन साइड ऑफ द रिपीटेड और टू अदर। मतलब जो मंदिर बनता था ना उसके दोनों पार्ट बैलेंस होते थे, मतलब दोनों एक जैसे ही बनते थे। उनका निर्माण ऐसे नहीं एक डिजाइन अलग बन गई, एक डिजाइन अलग बन गई। जो 2 हिस्से थे वो दोनों तरफ, गेट के उस तरफ भी सेम डिजाइन है और गेट की इस तरफ भी सेम डिजाइन हुआ करती थी। और नहीं तो वो फैंसी मंदिर था और नहीं वो कोई इमेजिनेशन वाला मंदिर था, वो तो एक स्पिरिचुअल मंदिर बनाया गया था। और वो सडन इंस्पिरेशन से बना था, बनाने में उसको एक सडन उसने इंस्पिरेशन मिला उसको और उससे उस मंदिर को बना दिया गया। चलिए नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं हम बेटा। The very steep steps that led from one story to another story give it a singular effect of the height। मतलब जो सीढ़ियाँ बनती थी ना, मंदिर की सीढ़ियाँ बनती थी, वो कैसी होती थी? वो बहुत सकड़ी होती थी, बहुत ढलान वाली सीढ़ियाँ होती थी, है ना। दे आर नॉट द ब्रॉड एंड नोबल स्टेयर्स। वहाँ की जो सीढ़ियाँ थी वो चौड़ी भी नहीं थी और प्रॉपर तरीके से बनी हुई भी नहीं थी। इसके अलावा वहाँ पर क्या होता था, बहुत सारे गुप्त रास्ते हुआ करते थे। उन गुप्त रास्तों में से होकर व्यक्ति गुजरता था और उसमें बहुत सारे बेसिन हुआ करते थे। हर स्टोर पे, हर मंजिल पे वहाँ पर क्या हुआ करते थे? स्टोर हुआ करते थे। चलिए अपन पढ़ते हैं। द नोबल ऑफ द वेस्ट फिट फॉर द पैग्यूएंट्री ऑफ द प्रोसेसन। मतलब वहाँ पर जुलूस भी ढंग से निकल नहीं पाता क्योंकि सड़क बहुत पतली सीढ़ियाँ होती थी, तो उसमें जुलूस कैसे निकलेगा? तो वहाँ पर जुलूस निकलना भी इम्पॉसिबल था। बट द अडोरस एंड द हरिड मीन्स ऑफ द ascent to the presence of a secret and mysterious God। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ करता था कि बहुत सीक्रेट रास्ते होते थे जिनमें से होकर वो गुजरना पड़ता था। मतलब इसके अलावा कई जगह से सीक्रेट रास्ते होते थे जहाँ से आकर आप अंगकोर जा सकते थे, अंगकोर वैट जा सकते थे। जैसे कि आप आमेर में जाते हो, आमेर में कई गुप्त रास्ते होते हैं,
मेन रास्ता तो होता ही है, इसके अलावा कई गुप्त रास्ते भी तो होते हैं ना, तो वहाँ से हम जा सकते हैं। तो इसी तरह से वहाँ पे भी क्या होता था कि पतली पतली सड़कें होती थी, उसके अंदर मतलब होकर जाना पड़ता था, सीढ़ियाँ बहुत पतली होती थी और टूटी फूटी सीढ़ियाँ होती थी, प्रॉपर तरीके से होता ही नहीं था। तो और गुप्त रास्ते में उससे कई जगह जा सकते थे। इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारे, हर स्टोरी पर एक बेसिन होता था जहाँ पर पानी आते थे, झरने होते थे, मतलब हर स्टोरी में एक झरने होते थे। लेकिन वहाँ पर क्या होता, वाटर प्यूरिफिकेशन होता था, वहाँ पर वाटर प्यूरिफिकेशन होता था। और वो जो गुप्त झरने होते थे, वो उनको पता ही नहीं चलता था कि वो कहाँ से आते थे, है ना। जो गुप्त झरने होते थे ना, उसके बारे में पता ही नहीं होता कि वो पानी कहाँ से आता था, पानी के आने का पता नहीं था। लेकिन हर स्टोरीज में एक बेसिन होता था जहाँ के पानी आता था। आगे है यहाँ इसमें ये है कि वहाँ पर माहौल बिल्कुल शांतिपूर्ण था, डरावना माहौल था, क्योंकि वहाँ पर कोई आते ही नहीं थे, है ना, उस मंदिर को देखने आते ही नहीं थे। और धंसा हुआ सा नजर आता था, प्लेन होता था, वहाँ पर पानी की प्यूरिफिकेशन होता था। इसके अलावा जो मंदिर होते थे वो क्या था, एम्पटी मतलब क्या होता है, खाली मंदिर रहता था, वहाँ कोई आते ही नहीं थे, भगवान से मिलने के लिए भी कोई नहीं आते थे। कुछ लोग थे जो भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए आते थे, रेयरली भगवान को प्रसाद चढ़ाने आते थे, गिफ्ट देने आते थे, है ना। जब कोई खुश होता था तो वो भगवान को गिफ्ट देने आते थे, इस तरह से। और यहाँ बहुत इसमें लिखा है, इट इज़ द हाउस नाउ ऑफ द न्यूमरेबल बैट्स एंड द एयर ऑफ फैटेड। वहाँ के जो, क्योंकि वहाँ कोई रहता नहीं था, तो वहाँ बहुत सारे असंख्य की मात्रा में चमगादड़ होते थे। आपको पता है, जिस जगह लोग नहीं रहते वहाँ चमगादड़ आके अपना घर बना लेते हैं ना, तो वहाँ चमगादड़, पर्याप्त मात्रा में चमगादड़ है। या इसके लिए जो बहुत सारे पक्षी होते हैं जो अपने घोंसले बनाकर रहते हैं ना, तो इस तरह से वहाँ पर भी बहुत सारे बैट्स थे, असंख्य की मात्रा में बैट्स थे। और जो वहाँ की एयर थी, जो वहाँ का, वो कहते फ्यूटिड, हाँ, फ्यूटिड का मतलब क्या होता है बेटा, दुर्गंध भरी, बदबूदार। वहाँ की जो हवा थी वो भी कैसी थी, बदबूदार थी। इन ईच डार्क पैसेज ऑफ द somber chamber you hear their twitterings, यानी वहाँ के जो जितने भी गोखे होते हैं ना, गोखे जो कि अंधेरी जगह होती है, कई जगह होती है ना अंधेरी जगह, तो हर अंधेरी जगह पे, हर अंधेरे कॉर्नर पर वहाँ पर बहुत सारे जो पक्षी होते थे उनकी चहचहाट की आवाज़ सुनाई देती थी। This plain this plainness of the construction gives a sculpture ample occasion for a decoration। और वहाँ की जो डेकोरेशन होती थी वो बहुत सादगी से, मतलब सिंपल सोबर बनी होती थी, और पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर काफ़ी सारे मीनार्स होते थे। बहुत सारे मीनार्स पर वहाँ पे पेंटिंग दिखाई देती थी, काफ़ी सारे पिरामिड्स भी दिखाई देते थे। और डोरवे पर बहुत अच्छी गुंबद डेकोरेटेड होती थी, वहाँ की जो विंडो थी वो बहुत अच्छी सुंदर बनी होती थी। इस वहाँ पर आयताकार जो डायग्राम्स बनाए जाते थे, और जिसमें कि अलग अलग मूर्तियाँ बनाई जाती थी, अलग अलग मूर्तियों की बहुत सुंदर सुंदर वहाँ की कलाकृतियाँ बहुत सुंदर सुंदर थी, अलग अलग डिज़ाइन में होती थी। और जो मंदिर थी, मंदिर तक की सुंदरता को बढ़ाते थे। बहुत सारा प्रभावशाली वहाँ पर मंदिर को डाला गया था, मंदिर को बनाया गया था, उनमें प्राण डाले गए थे। और इस प्रकार से वहाँ की जो गैलरी थी वही बहुत सुंदर थी, बहुत अलग अलग कलाओं से बनी हुई थी।
ठीक है पकड़ा है बेटा। इस तरह से लेसन पूरा कंप्लीट हो चुका होता है। ठीक है बेटा, हार्ड वर्ड्स मैं बता चुकी हूँ आपको, उसकी एक्सरसाइज हम आपको व्हाट्सएप पर डाल देंगे। ठीक है बेटा, ओके।